तो अब हम बात करने वाले हैं 12th एंड फाइनल एपिसोड की हमारे व्हेन द फोन रिंग्स के। और जो 11th एपिसोड है उसमें अंत यहाँ पे होता है कि जो साउंड है उसके कान में गिनापर कुछ कहता है और एक गन चलने की आवाज आती है और ड्रामा कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। और फिर हीजू का थोड़ा सा स्टोरी दिखाई जाती है। और उसके बाद अब 12th एपिसोड की अगर हम बात करें तो हीजू जो है वो सो रही होती है और वो देखती है, कहीं सपना ही देखती है कहीं ना कहीं कि साउंड को गोली लग गई है। और साउंड जो है वो उनके आस-पास खून पड़ा है और वो साउंड के पास ऐसे रो रही है कहीं न कहीं और आँख उसकी इतने में खुल जाती है। और फिर क्या होता है कि अब क्योंकि साउंड जो है वो नहीं रहे, तो ऐसी न्यूज़ चारों तरफ फैल गई है। और फिर उसके बाद साउंड जो है जो भी अपनी प्रेज़िडेंशियल ऑफ़िस में जो कि स्पोक पर्सन थे, अपनी पूरी जॉब वग़ैरह जहाँ वो काम वग़ैरह करते थे, उन सबको वो अब छोड़ रहे हैं। क्योंकि अब वो ऐसा कुछ दिखाया गया कि वो गायब हो गए एकदम से, या मर गए हैं कि क्या हुआ है वो तो मैं आपको बाद में ही बताऊँगी। तो ऐसा कुछ दिखाया जाता है कि उनके ऑफ़िस से सारा सामान उनका ले जाया जाता है और पूरा ऑफ़िस उनका उन जिस एरिया में जिस ऑफ़िस में वो थे तो वो पूरा खाली कर दिया जाता है और हिजू यहाँ अकेले रहने लग जाती है। और वहीं फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि जो सेकंड लीड में एक्टर हैं तो वो दोनों ऑर्फनेज के बच्चों के साथ खाना वग़ैरह खा रहे होते हैं, तो उनका बड़ा स्वीट सा मोमेंट होता है घर के। तो उसमें एक बच्चा बोलता है कि आप इनसे शादी मत करना, मतलब जो फीमेल लीड में एक्ट्रेस है सेकंड लीड में, क्योंकि मैं आपसे शादी करूँगा ऐसा कुछ करके। और फिर वो मज़ाक से कहते हैं और फिर वो दोनों जाके थोड़ा बहुत बात वग़ैरह करते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि जिस बंदे को गोली लगी थी वो इंसान था किडनैपर, ठीक है? तो किडनैपर को गोली लगी थी और जो बैक साउंड है यानी साउंड जो है वो वहाँ से चले गए हैं। और मुझे समझ में नहीं आया कि वो वहाँ से अगर चले गए हैं तो उनको दिखाना चाहिए था कैसे गए, क्या हुआ? बट उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया नहीं ड्रामा में। ऐसा लगा कि जल्दबाज़ी में अंत कर दिया कहीं न कहीं। बट एनीवेज़ तो ऐसा कुछ होता है कि बाद में लाश जो होती है उससे पता चलता है कि वो साउंड नहीं होते हैं। तो उनकी जो सॉरी जो सही बोला मैंने, जो किडनैपर की मॉम होती है तो वो जिस जेल में होती है तो वहाँ पे उनको पता चलता है कि उनकी बेटे की डेथ हो गई है। तो वही सिचुएशन जो 20 साल पहले थी, कि 20 साल पहले उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया था, उसका दर्द जो था और फिर फाइनली उनका बेटा जब उन्हें मिला, तो फिर से उन्होंने उसको दोबारा से कहीं न कहीं खो दिया। और फिर क्या होता है कि जो हीजू होती है वो अब क्रिसमस का मौसम चल रहा है, जैसे क्योंकि ये ड्रामा हमारा जनवरी तक आके खत्म हुआ है, तो क्रिसमस के फेस्टिव को दिखाया है थोड़ा-सा कि हीजू जो है वो अकेले सामान वगैरह खरीद रही है, घर को डेकोरेट कर रही है कहीं न कहीं। फिर जो हिजू होती है वो पाक दोजे को मिलने जाती है जेल में। वहीं पे जब वो पाक दोजे से मिलके आ रही होती है तो उसे मिलते हैं जो साउंड के साथ जॉब में थे, मतलब जो ऑफिस में स्पोक पर्सन के साथ जो ऑफिस में कलीग थे वो मिलते हैं। फिर वो बहुत सारी बातें बैठ के साथ में करते हैं और हिजू कहती है कि मुझे उनसे रिलेटेड बातें बताओ, तब वो बहुत सारी बातें शेयर करते हैं कि उन्होंने मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछी और लाइक रिलेशनशिप से रिलेटेड, कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप से रिलेटेड, और उन्होंने उसको ये करना सिखाया था और बहुत सारी प्यारी-प्यारी बातें उन्होंने की। और फिर उसके बाद हीजू जो है वो अपने डैड को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है, आई थिंक वो जापानीज़ कोई रेस्टोरेंट होता है। तो वहाँ पे वो अपने डैड के लिए एक खाना ऑर्डर करती है और जब वो खाना ऑर्डर करती है तब उस वहाँ पे उसको पता चलता है कि जो साउंड थे वो उनको लेकर इस जगह पर, उनके डैड को लेकर इस जगह पर आते थे। और वो फिर इमेजिन करती है कि कैसे उसको डैड को वो लेकर, मतलब साउंड लेकर आते होंगे। और उस चीज़ को वो याद करके थोड़ा-सा सैड भी हो जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ एंट्री होती है नेक्स्ट उसकी बहन की, अ, हीजू की। जब वो हीजू घर पहुँचती है तो उसकी बहन आती है, तब उसकी बहन कहती है कि तुम अपनी लाइफ एकदम खुशी की तरह क्यों नहीं रहती? तो हीजू कहती है कि आई नो यू नो समथिंग, प्लीज़ टेल मी व्हाट इट इज़। तुम्हें पता है कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा? शायद तुम्हें पता है, प्लीज़ मुझे बताओ। तो उसकी बहन कहती है तुम खुश रहना क्यों नहीं सीखती? तुम उसके लिए क्यों सोच रही हो इतना? और चलो हमारे साथ आके रहो मम्मी-पापा के साथ। तो वो मना कर देती है और वो वहीं उस घर में ही रहती है कि मान लो अगर कभी साउंड आया और मुझे उन्होंने इस घर में नहीं पाया तो कैसा उन्हें लगेगा करके। तो वो उसी घर में रहने की बात कहीं न कहीं कहती है। नेक्स्ट क्या होता है कि वो हिजू जो है वो वहीं अकेली होती है घर में, तो उसको एक कॉल आती है और उस कॉल से उसे समझ में आता है कि शायद ये साउंड थे, और जिससे वो बहुत सारी चीज़ों को सोचने लगती है। और एक और कॉल उसके पास आता है जिसमें, कॉल नहीं आता सॉरी, एक उसके पास कुरियर आता है जिसमें ऐसा लिखा होता है कि उन्होंने मतलब जो साउंड है उन्होंने एक फंडिंग की है
एक जगह पर पैसे लगाए हैं, एक स्कूल खोला है कहीं न कहीं जो कि मतलब जहाँ वो लोग रह रहे हैं उससे बाहर है और उस जगह पे क्या कहते हैं 2 बिल 2 बिलियन वॉन जो है अमाउंट दिया गया है वहाँ और मेरे नाम से मतलब हिजू के नाम से दिया गया है और वहाँ पे साइन लैंग्वेज से रिलेटेड एक स्कूल कहीं न कहीं आप कह सकते हो खोला गया है और यहाँ से हिजू को लगता है कि जो साउंड है वो है, ज़िंदा है और वो कहाँ है वो उसका पता लगाती है। हिजू जो है वो अपने हस्बैंड को ढूँढते-ढूँढते वो एक जगह पर पहुँचती है और वहाँ पे उसे किडनैप कर लिया जाता है और वो पकड़ के कहीं उसे ले जा ही रहे होते हैं कि उतने में उसे गाड़ी को रोक दिया जाता है और यहाँ पे जो साउन है वो आते हैं और उसे बचाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे देखकर वो बहुत कहीं न कहीं खुश भी होते हैं और अपने आप को रोकते भी हैं। द रीज़न कि वो हिजू को छोड़कर इस जगह पे आए थे कि ऐसा कुछ है कि उसके भाई की डेथ का रीज़न कहीं न कहीं जो साउंड है वो बनते हैं और ये चीज़ किडनैपर बताता है उनके कान में और उस चीज़ को सुनकर और जो एक्सीडेंट हुआ था कहीं न कहीं इनकी वज़ह से हुआ था, उनको ऐसा गिल्ट होता है तो इस वज़ह से वो उससे दूर जाकर रहना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए ताकि वो उस चीज़ से ओवरकम कर लें। हीरो को सारी बातें पता होती है लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट करती है उसको पर क्योंकि जो साउंड होता है उसके अंदर ये गिल्ट होता है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वो थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं लेकिन अब क्योंकि हीरो जो है उन तक पहुँच गई है तो क्या ही करें। फिर दोनों एक-दूसरे को बहुत इमोशनली एक-दूसरे को हग करते हैं और फिर वो एक साथ टाइम वगैरह स्पेंड करती हैं। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं फाइनली वापस आने का उस जगह पर मतलब जहाँ वो लोग पहले रहते थे और अब जो साउंड है उन्होंने अपना नाम जो है वो चेंज कर लिया है और एक हैप्पी फैमिली की तरह छोटे से घर में ही सही पर वो रहने लगे हैं और वो लोग खाना वगैरह तैयार करते हैं जिसके लिए वो अपने जो कलीग उनके साथ काम करने वाले थे पहले तो उन सबको डिनर पे इनवाइट वगैरह करते हैं और फिर वहाँ पे वो बताते हैं कि उनका नया नाम क्या रखा गया है और फिर वो बहुत अच्छे से शैंपेन वगैरह पीते-पीते मज़े करते हैं। फिर जो साउंड है उनका नाम चेंज हो जाता है, फिर वो अपने डैड के पास आते हैं कि जो ओह सॉरी मैंने आपको रीज़न गलत बताया एक्चुअली जो साउंड के जो फादर हैं, उन्होंने एक्सीडेंट किया था ये, ठीक है? जो इनका एक्सीडेंट स्टार्टिंग में होता है जिसकी वज़ह से उसके भाई की डेथ हो गई थी हीजू के, उसके फादर ने वो एक्सीडेंट करवाया था। तो ये रीज़न था जिसकी वज़ह से जो साउंड थे वो हज़म नहीं कर पा रहे थे उस बात को और उन्हें बहुत गिल्ट था। लेकिन अंत में क्योंकि हिजू उनके सामने आ जाती है और उनको ओवरकम करवाती है उस थॉट प्रोसेस को जो उनका इतना मतलब वो उसमें घुस गए थे, एकदम दिमाग वहीं था कि मेरी वज़ह से उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ, उसने अपनी मॉम को खोया, भाई को खोया। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है? तो वापस आते हैं तो साउंड जो है वो अपने डैड से मिलने जाते हैं जहाँ पे वो फिश का कुछ खाना वगैरह ऑफ़र करते हैं उनके डैड तो वो मना करते हैं कि जब भी मैं फ़िश की स्मेल सुनता हूँ तो मुझे वही याद आता है जहाँ हम पहले रहते थे, तो मैं अवॉइड करता हूँ इसे खाना और फिर उसके डैड बोलते हैं कि मैं कुछ और बना के लाता हूँ, तो वो मना करते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा। और फिर इसके बाद जो हिजू होती है वो अपनी फैमिली मेंबर्स के पास जाती है, अपनी मॉम एंड डैड के पास जाती है और जहाँ पे वो हैपीली बताती है कि वो सावन के साथ कहाँ रहने वाली है और फिर फाइनली उनके मॉम एंड डैड भी रेडी हो जाते हैं कि भाई वहीं बेटी खुश है तो सब कुछ है। कुछ महीनों बाद जो साउन है वो कहीं बाहर मीटिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो हिजू यहाँ कॉल कर के परेशान थी, कॉल नहीं लगी थी बट फाइनली फिर कॉल लग जाती है और फिर दोनों बात वगैरह करते हैं और फिर ड्रामा जो है यहाँ जाके खत्म होता है और बहुत स्वीट सी बातें ड्रामा खत्म होते-होते वो लोग बोलते हैं फिर अंत में दोनों एक साथ कहीं ऐसे सड़क वगैरह होती है, तो वहाँ पे जा रहे होते हैं और एक-दूसरे को देख रहे होते हैं और देखते-देखते ये जो ड्रामा है खत्म होता है बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोलते-बोलते। उसके बाद अम, लास्ट में जो बादल है, क्लाउड है जो हमारे वहाँ पे एक हार्ट शेप बनता है और दिल सॉरी लव लिख जाता है और ये ड्रामा खत्म होता है। सो फाइनली ड्रामा जो है एकदम हमारा खत्म हो गया है। होप कि ये जो वीडियोज़ मैंने बनाई हैं आपको पसंद आई हो। अगर आप किसी और ड्रामा के बारे में जानना चाहते हो या समरी वगैरह या कि उस ड्रामा में क्या हुआ था हमें बताओ करके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पक्का उस ड्रामा पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।